हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 61 आरुषि सुशांत फेस टू फेस। अनिरुद्ध और आरुषि हाल की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी अनिरुद्ध को ध्यान आता है कि उसके पास उसका मोबाइल नहीं है। वह आरुषि से कहता है, तुम आगे चलो, मैं अपना फोन लेकर आता हूँ। आरुषि, मैं लेकर आ जाती हूँ। अनिरुद्ध, नहीं, वह कमरे में नहीं है, स्टडी रूम में है। आज सुबह जब मैं कुछ काम कर रहा था तो वही भूल गया। तुम चलो, मैं बस अभी आता हूँ। अनिरुद्ध स्टडी रूम की तरफ चला जाता है और आरुषि हाल की तरफ आगे बढ़ती है। वहीं पर नैना इंतजार कर रही होती है कि कब वह पल जब अनिरुद्ध, आरुषि और सुशांत एक दूसरे के आमने सामने हो और आरुषि और सुशांत का रिएक्शन देखकर अनिरुद्ध को उन दोनों पर शक हो जाए कि वह दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं जानते हैं। सुशांत चाय का कप टेबल पर रखता ही है कि तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है जब वह देखता है कि सामने से आरुषि आ रही है। नैना सुशांत की तरफ देखती है और उसके रिएक्शन को देखकर वह भी सामने देखती है और तभी आरुषि हाल में पहुंचती है। जैसे ही आरुषि सुशांत को देखती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। घबराहट के कारण उसकी सांसें तेज होने लगती है, उसके चेहरा पर पसीना आ जाता है। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके सामने सुशांत खड़ा है, जिस सुशांत को बचाने के लिए आरुषि पूरी कोशिश कर रही थी। जिस सुशांत का सामना आरुषि अनिरुद्ध से कभी नहीं करवाना चाहती थी, आज सुशांत उसी के घर में उसकी आंखों के सामने है। ये देखकर आरुषि एकदम से हिल गई थी। सुशांत व आरुषि को अपने सामने देखकर चौंक कर खड़ा हो जाता है। वह नैना की तरफ देखा है और उसे एहसास होता है कि वह चीज का असिस्टेंट बना है। उसका बॉस अनिरुद्ध राणा है, वही आदमी जिसने उसके प्यार के साथ उसके प्यार को गुलाम बनाकर जबरदस्ती शादी कर ली। आज सुशांत अनुराधा के विला में था। ये सोचकर ही सुशांत का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आरुषि और सुशांत की हालत देखकर नैना बड़ा एंजॉय कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वह अनिरुद्ध का भी इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे उन दोनों का ये रिएक्शन अनिरुद्ध के सामने चाहिए था। नैना इतराते हुए सोफे से उठकर सुशांत की बाजू को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम इन्हें देखकर इतने घबरा क्यों गए और तुम मैं ऐसे क्यों देख रहे हो आरुषि, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? आरुषि सुशांत की तरफ देखती है और उसके बाद वह नैना की तरफ देखा घबराती हुई आवाज में कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जानती कौन है ये। आरुषि का जवाब सुनकर सुशांत को हट होता है, लेकिन वह जानता था कि आरुषि उसके भले के लिए ही यह झूठ बोल रही है। इसलिए सुशांत भी नैना से कहता है, आप ऐसे सवाल क्यों कर रही हैं, मैं भी नहीं जानता। नैना, अरे तुम दोनों इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया, जिस तरह आरुषि के आने पर तुम खड़े हो गए इसलिए मैंने पूछ लिया। सुशांत, मुझे लगा कि शायद यही आपकी बॉस है, इसलिए मैं खड़ा हो गया। सुशांत के जवाब पर नैना गुस्से से कहती है, यह मेरी बस नहीं है, यह मेरी बॉस की पत्नी है, अनिरुद्ध राणा की पत्नी आरुषि। अनिरुद्ध राणा सरनेम पर जोर देते हुए। आरुषि का तो जैसे गला सूख गया था, ना वह कोई जवाब दे पा रही थी और नहीं वह कुछ समझ पा रही थी। वह बस घबरा रही थी कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो इतने दिनों से नहीं हुआ। आरुषि की हालत देखकर नैना समझ रही थी कि जिस झटके की वह उम्मीद कर रही थी, बिल्कुल बराबर झटका आरुषि को लगा है। इतने ही देर में अनिरुद्ध हाल में पहुंचता है। अनिरुद्ध को देखकर आरुषि और भी ज्यादा पैनिक जाती है। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी, उसने अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया था। अनिरुद्ध सुशांत को देखता है और उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे उसने इस चेहरे को पहले देखा हुआ है, जैसा उसे आरुषि के लिए लगा था। कुछ धुंधली धुंधली यादें उसकी आंखों के सामने आ रही थी और तभी अनिरुद्ध आरुषि की तरफ देखा है। अपनी तरफ अनिरुद्ध को देखते हुए आरुषि सहम जाती है। अनिरुद्ध, क्या हुआ आरुषि, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? आरुषि, घबराते हुए, ना, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलिए आप बैठिए, मैं आप तीनों के लिए चाय मंगवाती हूँ। नर्वस टोन। नैना सुशांत को इशारा करती है और वह दोनों अनिरुद्ध के सोफे पर बैठने के बाद बैठते हैं। तारांकन। आरुषि किचन में पहुंचती है। वह इतनी ज्यादा घबरा रही थी कि उसके हाथ कांप रहे थे, साथ में खड़ी सर्वेंट भी, और उसी की घबराहट देखकर कहती है,
आरुषि मैम, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आप अचानक से इतना क्यों घबरा रही है? क्या आपको एंजाइटी हो रही है? आपको जाकर रेस्ट करना चाहिए। क्या मैं डॉक्टर को बुला दूं? आरुषि घबराते हुए हाथों से उसे सर्वन का हाथ पकड़कर कहती है, मुझे ग्लास ठंडा पानी, तो जल्दी ग्लास ठंडा पानी दो मुझे। वह सर्वेंट भी आरुषि की हालत देखकर नर्वस हो जाती है और तुरंत ही फ्रिज से ठंडा पानी आरुष को देती है। आरुषि पानी पीते हुए भी कांप रही थी। ग्लास को टेबल पर रखते हुए आरुषि सर्वेंट से कहती है, तुम फटाफट 3 कप चाय बनाओ और जब बन जाए तो मुझे बता देना। आरुषि किचन से निकालकर विला के पीछे वाले गेट से गार्डन एरिया में पहुंचती है और वह लंबी लंबी गहरी सांस लेते हुए घबराती हुए कहती है, यह नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सुशांत यहाँ पर क्या कर रहा है? वह पागल हो गया है क्या? मैं उसे अनिरुद्ध से बचाने की इतनी कोशिश कर रही थी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि अनिरुद्ध सुशांत एक दूसरे के कभी भी आमने सामने आए, और वह बेवकूफ लड़का आज खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर यहाँ चला आया। अब मैं क्या करूंगी? वहां पर सुशांत अपने बारे में बता रहा होगा और अगर अनिरुद्ध को शक हो गया तो वह पीछे पड़ जाएगा। जब तक वह बाल की खाल नहीं निकलेगा वह चैन से नहीं बैठेगा। वैसे भी अनिरुद्ध के मन में तो कहीं ना कहीं मेरे और सुशांत के रिश्ते को लेकर एक शक है। ये सच है कि उसने पता करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह इस बात को भूल गया है। सुशांत नाम सुनते ही उसके अंदर वह की चिंगारी फिर से जल जाएगी। मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मेरी और अनिरुद्ध के बीच में दूरियां कम हुई है। हम एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, वह भी मुझसे बहुत अच्छे से पेश आता है, लेकिन उसके बावजूद भी कि नहीं भूल सकती कि अनिरुद्ध एक माफिया है। उसका दिमाग कब घूम जाए, कब वह बिल्कुल पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, कहना मुश्किल है। और क्या पता वह कुछ ऐसा कर दे जो मैं नहीं चाहती। मुझे सुशांत को यहाँ से निकलना होगा। मुझे कुछ भी करके उस अनिरुद्ध से दूर करना होगा। हे भगवान, रास्ता देखा। तारांकन, अनिरुद्ध, नैना, ये कौन है? तुमने उनके बारे में मुझे नहीं बताया। अच्छा, कोई बिजनेसमैन है जो हमारे साथ डील करना चाहते हैं। नैना सुशांत की तरफ देखकर हंसते हुए कहती है, अनिरुद्ध, क्या तुम अब भूल गए हो लोगों को असलियत पहचान? तुम्हें किस तरह से लगता है कि यह कोई बिजनेसमैन होगा? यह मेरा असिस्टेंट है जिसे कुछ 7 दिन पहले ही मैंने अपने लिए हायर किया है, जो मेरे ऑफिस के साथ मेरे घर की और दूसरे कामों में मुझे असिस्ट करेगा। तुम तो जानते हो मुझे एक अच्छा असिस्टेंट चाहिए था, बस मिल गया मुझे। सुशांत अनिरुद्ध को गुस्से से देख रहा था। जैसे ही अनिरुद्ध सुशांत की तरफ देखता है, अनिरुद्ध अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन लेकर आ जाता है। वही आरुषि सर्वेंट के साथ हाल में पहुंचती है। सर्वेंट उनको चाय के कप देता है। आरुषि तो बिल्कुल भी अनिरुद्ध के सामने सुशांत से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। हालांकि मुझसे बात करने के लिए तड़प रही थी, क्योंकि उसे जानना था कि वह यहाँ पर क्यों आया है, वह नैना के साथ क्यों है। अनिरुद्ध चाय का एक सिप लेकर सुशांत की तरफ देखकर कहता है, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैं तुम्हें कहीं तो देखा है। अनिरुद्ध के सवाल से आरुषि घबरा जाती है और वह सुशांत की तरफ देखते हैं। जितना आरुषि घबरा रही थी, सुशांत उतना ही शांत था। सुशांत, नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। हो सकता है कि कोई वह जैसा ही दिखने वाला हो। वह कहते हैं ना, दुनिया में एक तरह के 7 लोग होते हैं। मैं आपसे कभी नहीं मिला। अनिरुद्ध, सही कहा तुमने। वैसे अपने बारे में कुछ बताओ। अब तक तुमने अपने बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। तुम नैना की असिस्टेंट हो, इसलिए मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हें ऐसी क्या क्वालिटी है जिसके लिए नैना ने तुम्हें चूज किया। सुशांत अपना परिचय देने जा रहा था और आरुषि की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। नैना की नजर आरुषि पर थी। सुशांत कुछ कहे तभी नैना बीच में उसे ठोकते हुए कहती है, रुको एक मिनट अनिरुद्ध, इसलिए थोड़ा सा नर्वस है। और तुम तो जानते हो तुम्हारा और क्या है, अच्छे से अच्छे इंसान तुम्हारे आगे घबरा जाए, इसलिए ये तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन इतने अच्छे से नहीं दे पाएगा, इसलिए मैं ही दे देता हूँ। ये जो मेरा असिस्टेंट है, इसका नाम अभय खुराना है और यह बिजनेस के फाइनल ईयर में है। इनके पापा की पुणे में एक क्लॉथ की फैक्ट्री है जो काफी फेमस है, लेकिन उतना बड़ा ब्रांड भी नहीं है। पास होकर ही अपने पापा की कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ऑफिस के काम और उनके तरीकों को सीखने के लिए यह मुझे असिस्ट करना चाहता है। मैं इस पार्टी में मिली थी और मुझे इसके बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। हालांकि इस समय ये बहुत फंबल कर रहा है, लेकिन यकीन मानो यह अपने काम में बहुत अच्छा है।
नैना के इंट्रोडक्शन से जो उसने सुशांत के लिए दिया था, जिसे सुनकर आरुषि और सुशांत दोनों ही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसने हर एक बात झूठी बताई थी। ना तो सुशांत को समझ में आ रहा था और नहीं आरुषि समझ पा रही थी। सुशांत और आरुषि एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तभी अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए नैना से कहता है, तुमने काफी बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। खैर, तुमने चुना है तो मुझे विश्वास है कि कुछ सोचकर ही चुना होगा, तो हम टाइम को वेस्ट किए बिना काम को शुरू करते हैं। नैना आरुषि की तरफ देखती है, जो कि डर के मारे हक्का बक्का हो रखी थी। नैना इतराते हुए आरुषि से कहती है, नैना, तुम्हें अनिरुद्ध से कुछ कहना है क्या, क्योंकि तुम काफी देर से यहाँ खड़ी हो। आरुषि के पास कोई जवाब नहीं था और उसे समय उसे कोई दूसरा जवाब भी नहीं सोच रहा था। उसके घबराते हुए एक्सप्रेशन को देखकर अनिरुद्ध कहता है, आरुषि, मुझे लगता है कि कल तुम्हारी नींद ठीक से नहीं हुई है, जो तुम जाकर आराम करो। आरुषि, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह मैं बस इसलिए खड़ी थी, तुम कह रहे थे ना कि तुम पहले नाश्ता करोगे, तो बस उसी के लिए। अनिरुद्ध, हाँ, मैंने कहा था, लेकिन इन दोनों ने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि काम करते हुए लंच टाइम हो जाएगा, तो ये सीधा लंच करके यहाँ से जाएंगे, इसलिए नाश्ता कैंसिल। आरुषि, ठीक है, तो आप सभी अपना काम कीजिए, मैं कमरे में जाती हूँ। आरुषि कमरे में चली जाती है, लेकिन उसके लिए एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या। आरुषि, घबराते हुए, यह क्या मुसीबत है, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरा दम घुट रहा है। एक तरफ अनिरुद्ध, दूसरी तरफ सुशांत, और यह नैना ने सुशांत के बारे में सब कुछ झूठ क्यों बताया। एक तरफ उसने सही भी किया, अनिरुद्ध को शक तो नहीं होगा, लेकिन कि झूठ बोलने के पीछे क्या कारण हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नैना कुछ जानती हो, लेकिन उसे क्या पता होगा, उसे क्या मतलब मेरी और सुशांत से। तो फिर यह क्या हो रहा है, मैं क्या करूं, उसे इस घर में तो बात कर नहीं सकती, कॉलेज में जा नहीं पाऊंगी, और सुशांत हर रोज यहाँ पर आएगा, वह मुझे और अनिरुद्ध को देखेगा, चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सोच रही हूँ और क्या चाहती हूँ। मुझे सुशांत के लिए डर लग रहा है या अनिरुद्ध के लिए। फिलहाल मुझे कुछ तो करना होगा, लेकिन क्या। आरुषि को एक आइडिया आता है। वह अलमारी खोलती है और अपने साड़ियों की सबसे नीचे जो उसने अपना फोन छुपा के रखा था, जो वह तब लेकर आई थी जब रोहित के साथ अपने कुछ डॉक्यूमेंट लेने के लिए अपने पुराने घर गई थी, और वहां से आने के बाद आरुषि ने उसे फोन को स्टोर भी कर लिया था, बस उसे यूज नहीं किया था। आरुषि कमरे का दरवाजा बंद करती है और वह अपने मोबाइल को स्विच ऑन करती है, और उसमें से सुशांत का नंबर निकलती है और कमरे में रखे लैंडलाइन फोन से सुशांत को कॉल करती है। वहीं हाल में सुशांत पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिससे अनिरुद्ध और नैना दोनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं और वह उसे गुस्से भरी नजरों से देखते हैं। सुशांत कॉल कट कर देता है। आरुषि दोबारा सुशांत को कॉल करने लगती है। सुशांत फिर से कॉल कट कर देता है। कम से कम 5-6 बार आरुषि उसे कॉल लगाती है, क्योंकि उसे हर हाल में सुशांत से बात करनी थी। और तभी अनिरुद्ध एक फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहता है, या तो तुम अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो या फिर बाहर जाकर इस अटेंड कर लो, लेकिन तुम यहाँ पर हमारे काम को डिस्टर्ब कर रहे हो। नैना, तुमने कैसा असिस्टेंट रखा है जिस काम के एथिक्स के बारे में नहीं पता। नैना, आई एम सॉरी अनिरुद्ध। नैना सुशांत को गुस्से से देखते हुए कहती है, पहले ही दिन तुमने मेरी इंसल्ट करवा दी, जो इसे जाकर अटेंड करो। कोई इतनी बार कर रहा है तो डेफिनेटली जरूरी कौन होगा। घर से बाहर जाकर बात करना, तुम्हारी आवाज यहाँ नहीं आनी चाहिए। सुशांत गार्डन एरिया में पहुंचता है और दोबारा से उसे पर कॉल आता है। सुशांत जैसे ही फोन को उठाकर कुछ कहने वाला होता है, तभी सामने से आरुषि की आवाज आती है। हेलो सुशांत, मैं आरुषि बोल रही हूँ। तुम इस समय अनिरुद्ध और नैना से कहीं दूर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। एपिसोड 62, अनिरुद्ध विल किल आरुषि। सुशांत की अचानक राणा विला में एंट्री से सुशांत से ज्यादा आरुषि घबरा गई थी। अचानक से उसका नैना के साथ काम करना, वहीं दूसरी तरफ नैना का सुशांत के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन झूठा देना आरुषि को हैरान कर रहा था और बहुत परेशान भी। इसलिए आरुषि मजबूर होकर अपना वह मोबाइल निकलती है, जो वह लेकर तो जरूर आ गई थी, लेकिन उसने उसे यूज नहीं किया था। आरुषि सुशांत को कॉल करते हैं। सुशांत गार्डन एरिया में आकर जैसे ही कॉल रिसीव करता है, सामने से आरुषि की आवाज आती है। हेलो सुशांत, मैं आरुषि बोल रही हूँ। इसी समय अभी अनिरुद्ध और नैना से दूर चले जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है।
आरुषि की आवाज सुनकर सुशांत उतावला होकर कहता है, आरुषि तुम ठीक हो ना? मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं इस आदमी के सामने बैठा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मन कर रहा है कि उसका गला पकड़कर उसे वही मार डालो। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखी जा रही। तुम उसे आदमी के साथ 24 घंटे इस घर में कैसे रह लेती हूँ? मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। सुशांत की उन बातों से आरुषि खामोश हो जाती है। क्या वह कैसे बताएं कि सुशांत के लिए वह इतना बुरा बोल रहा है? अब आरुषि को वह बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बल्कि अब तो उसके बहुत ज्यादा करीब आ गई है, लेकिन इसके बारे में सुशांत को नहीं बता सकती। आरुषि सुशांत की बात को कट करते हुए कहती है, अभी इस वक्त ये सब बातें करने का नहीं है, तो मुझे बताओ कि तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर? उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ झूठ बताया है। सिर्फ नैना तुमसे कब मिली? मुझे बहुत डर लग रहा है। सुशांत, आरुषि परेशान मत हो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। एक्चुअली वो सुशांत अपनी बात आगे कहीं तभी सर्वेंट आता है और वह सुशांत के पास आकर कहता है, सर आपको नैना में बुला रही है। सुशांत, ठीक है मैं अभी आया, उनसे कह दीजिए। सर्वेंट के जाने के बाद सुशांत आरुषि से कहता है, आरुषि मुझे फोन रखना होगा, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, वरना वह नैना मुझ पर फिर बकवास करेगी। और डोंट वरी, अब तक हमारे बारे में कुछ पता नहीं चला तो आगे भी नहीं पता चलेगा। फिर से तुम्हारा कौन सा नंबर है? आरुषि, यह मेरा नंबर नहीं है, मेरे कमरे का लैंडलाइन का नंबर है। मुझे अपना पुराना फोन मिल गया था, लेकिन उसमें रिचार्ज नहीं था, उसमें से तुम्हारा नंबर निकाल कर मैं कॉल कर रही हूँ। लेकिन प्लीज तुम इस पर कॉल मत करना, कभी गलती से अनिरुद्ध उठा लिया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सुशांत, मैं सब समझ गया, हमसे हम बात जरूर करेंगे, लेकिन सही वक्त में तुम्हें सब बताऊंगा। और यहाँ से निकलने का भी रास्ता मुझे ढूंढना होगा। मैं 3 महीने तक इस रहना के साथ काम नहीं कर सकता। इतना कहते हैं सुशांत फोन कट कर देता है। आरुषि सुशांत के जवाब को सुनकर हैरान होते हुए कहती है, 3 महीने नहीं, 3 महीने में तो सारा सच बाहर आ सकता है। कुछ करना होगा, सुशांत से भी बात करनी होगी और कोई प्लान बनाना होगा। मैं अपना और सुशांत का सच अनिरुद्ध के सामने नहीं लाने दे सकती। तारांकन, दोपहर के 12 बजे अनिरुद्ध अपने कॉलर के बटन को खोलकर एक अंगड़ाई लेते हुए कहता है, आज के लिए काफी है। नैना जो कुछ आज किया है उसके एक लिस्ट बनाकर मुझे ईमेल कर देना। और हाँ, अब मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने के लिए, लेकिन फिर भी 3-4 दिन लग जाएंगे, इसलिए तुम्हें काम को अच्छे से संभालता है। और ऑफिस में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो माया और रोहित वहाँ है ही, तो उनसे डिस्कस कर लेना। नैना, डोंट वरी, मैं यूथ में सब संभाल लूंगी। अनिरुद्ध, तो चलो फ्रेश होकर लंच करते हैं। सुशांत, मुझे माफ करना, लेकिन मैं लंच के लिए नहीं रुक पाऊंगा, मुझे कहीं और जाना है। सुशांत के जवाब पर नैना और अनिरुद्ध उसे एक रूडली एक्सप्रेशन देते हुए देख रहे थे। वहीं पर सुशांत अपने मन में कहता है, जिस घर की मेरी खुशियां छीन ली, जिसने मेरी आरुषि को मुझसे छीन लिया, मैं उसे घर का खाना नहीं खाऊंगा। मजबूरी थी कि चाय पीनी पड़ गई, वरना ये भी ना पीता। अनिरुद्ध कुछ कहता तभी वहां पर आरुषि पहुंचती है और अनिरुद्ध की तरह देखते हुए कहती है, आप लोगों का काम खत्म हो गया हो तो खाना खा लीजिए। नैना हल्का सा मुस्कुराती है सुशांत की तरफ देखकर, फिर वह आरुषि को देखते हुए कहती है, आरुषि, यह जो मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर अभय खुराना, ये यहाँ से बिना खाए जा रहे हैं, क्या यह अच्छी बात है? तुम बोलो ना, तुम बोलोगी तो ये रुक जाएंगे। नैना की इस बात पर अनिरुद्ध, आरुषि और सुशांत एक साथ उसे देखते हैं, जिस पर नैना हल्के से हंसते हुए कहती है, अरे मेरा मतलब है कि तुम इस घर के बड़े बहू हो, इस घर की रस्मों और रिवाज को तुम फॉलो कर रही हो, और तुम्हें तो पता है ना, इस घर का रूल है कि कोई भी मेहमान भूखे पेट घर से नहीं जाता, वह भी तब जब लंच टाइम है और मैं अनिरुद्ध खाने के लिए जा रहे हैं। आरुषि वैसे तो नहीं चाहती थी, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही क्रिएट हो सकती है, लेकिन वह नैना की बात को टाल भी नहीं सकती थी, इसलिए वह सुशांत की तरफ देखकर हिचकी चाहते हुए कहती है, आप ही रुक जाए, खाना खाकर ही जाएगा। सुशांत, जी बिल्कुल, आप कह रही है तो मैं जरूर रुकूंगा। सुशांत तुरंत हाँ कह दिया था, जिसे देखकर नैना मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि छोटी छोटी बातों को अनिरुद्ध जरूर नोटिस करेगा। वही अनिरुद्ध गौर से सुशांत को देखा है और वह अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर सुशांत को गौर से देखते हुए कहता है, क्या बात है, मेरी पत्नी के कहने पर मान गए, चलो अच्छा है।
अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़ता है और वह उसे लेकर हाल से चला जाता है। सुशांत अनिरुद्ध को जाते हुए गुस्से से देख रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह से अनिला आरुषि का हाथ पकड़कर उसे ले गया। नैना, चलो जाकर फ्रेश हो जाओ, वह सर्वेंट कब से खड़ा है। नैना जैसे ही जाने लगते हैं, सुशांत उसे रोककर कहता है, एक मिनट पहले आप मुझे ये बताएं कि आप क्या करने की कोशिश कर रही है। आपने अनिरुद्ध राणा को मेरे बारे में सब कुछ झूठ क्यों बताया। ना तो मेरा नाम अभय खुराना है, ना मैं किसी बिजनेसमैन का बेटा हूँ और नहीं मैं कोई बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। नैना अपने होठों पर उंगली रखते हुए सुशांत की तरफ आगे बढ़कर गुस्सा से धीमी आवाज में कहती है, अपनी जुबान पर लगाम दो और फिर इस विला में इतनी ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश मत करना। तुम शुक्र मानो कि तुम्हारी जितनी औकात नहीं है उससे ज्यादा तुम्हें फैसिलिटी मिल रही है। तुम्हें अनिरुद्ध राणा के घर में लंच करने का मौका मिल रहा है इसलिए क्योंकि मैंने उसके सामने तुम्हारी झूठी पर्सनैलिटी क्रिएट की। अगर मैं उसे यह कहती कि जिसे मैंने अपना असिस्टेंट बनाया है कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जो एक नॉर्मल सी एजुकेशन ले रहा है और वेटर की नौकरी करता है, तो मेरा क्या इंप्रेशन रह जाता। नैना आहूजा का भी एक क्लास है, उसके घर में काम करने वाले नौकर का भी एक स्टैंडर्ड है और तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ झूठ कहा। अगर मैं ये सब तुम्हारी रियलिटी बता देती ना तो इसी वक्त तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता। सुशांत गुस्से से, अगर मेरा कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं तो फिर आपने मुझे नौकरी क्यों दी। क्योंकि मैं तो मना कर रहा था, आप ही आगे से चलकर मुझे ऑफर दे रही थी। सुशांत के सवाल पर नैना सकपका जाती है और उसकी बात पर हड़बड़ाते हुए वह जवाब देते हुए कहती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम इस एटीट्यूड में बात कर रहे हो जैसे कि मेरी गलती है। मैंने वह कॉन्फिडेंट देखा, मैंने तुम्हारे अंदर वह क्वालिटी अच्छी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। जब जिंदगी ऐसे मौके देती है तो लपक लेने चाहिए। तुम्हें एहसास है 1 महीने के 1 लाख रुपए उस वेटर की नौकरी से कितना ज्यादा कमा रहे हो। अगर एक झूठ बोल दिया तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी क्या। अपने जुबान पर लगाम रखो, कुछ मत बोलना। आपसे तुम अभय खुराना हो, बस जो जाकर फ्रेश हो जाओ। तारांकन नैना वॉशरूम में अपने चेहरे को पानी से धोकर जैसे ही शीशे में देखती है वह हंसने लगती है। अपने हंसी को रोकते हुए नैना कहती है, क्या बात है, इस बार तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। मैं जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सुशांत की एंट्री से आरुषि के तो पैरों की जमीन खिसक के चली गई, बेचारी हो गई थी। वह सुशांत से नजरें नहीं मिल पा रही है। लेकिन एक चीज हो गई, जब आरुषि और सुशांत एक दूसरे को मिले थे उनके चेहरे पर जो रिएक्शन था वह अनिरुद्ध को भी देखना था। साफ पता चल रहा था कि ये दो लोगों के बीच में कोई रिश्ता है। खैर आगे बहुत मौके आएंगे और एक ऐसा मौका जहां पर अनिरुद्ध को यह एहसास हो जाएगा कि सुशांत वही है जिसके लिए आरुषि ने उससे पंगा लिया था। बल्कि मेरे लिए तो और भी अच्छा है कि आज आरुषि और सुशांत ने एक दूसरे को पहचानने से मना कर दिया। मतलब सुशांत अनिरुद्ध के सामने एक झूठी पर्सनैलिटी बनाकर रहेगा। सच आरुषि भी जानती है लेकिन वह भी अनिरुद्ध को नहीं बताएगी और जब ये खुलासा होगा तो उसको डबल झटका लगेगा। उसके घर में आ रहा है और आरुषि से उसका एक इंटरेक्शन हो रहा है और आरुषि इस बात का खुलासा अनिरुद्ध को नहीं कर रही है। उसके मन में जो शक होगा वह और भी पक्का हो जाएगा। चाहे आरुषि अनिरुद्ध के कितने भी करीब क्यों ना आ रही हो, लेकिन जो सुशांत उसके लिए इम्पोर्टेंट है वह अनिरुद्ध कभी नहीं हो सकता और वह मेरा आखिरी दांव होगा जहां मैं आरुषि और सुशांत का रिश्ता कंफर्म कर दूंगी, चाहे वह हो भी या नहीं भी। फिर अनिरुद्ध और आरुषि का रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। या तो अनिरुद्ध सुशांत को मार देगा या आरुषि और सुशांत दोनों को मार देगा। अनिरुद्ध कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, धोखा नहीं। इतना कहते ही नैना हंसने लगती है। तारांकन आरुषि तौलिया लेकर कमरे में अनुरोध का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी क्योंकि फिर से वह सब एक साथ आमने सामने आने वाले थे। तभी अनिरुद्ध वॉशरूम से बाहर आता है। उसके चेहरे पर एक डिफरेंट रिएक्शन था। वह उसी से तौलिया लेता है और अपने चेहरे को पोंछने लगता है। आरुषि, क्या हुआ, तुम अचानक से कमरे में आकर इतनी शांत क्यों हो गए। अनिरुद्ध तौलिया को बेड पर पटकते हुए एक रूडली टोन में कहता है, तुम्हें उसे खाने पर रोकने की क्या जरूरत थी, वैसे भी उसने मना कर दिया था। आरुषि,
मुझे क्या पता था कि उसने मना कर दिया है, और वैसे भी मुझे तो नैना ने कहा था ना, और उसने बोला था ना कि परिवार के रूल्स है, तो वह कहीं ना कहीं सही कह रही थी, तो इसलिए मैंने रोक लिया। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? अनिरुद्ध, पता नहीं, पर वह लड़का बहुत अजीब लग रहा है। मुझे पता नहीं क्या सोचकर नैना ने उसे अपना असिस्टेंट रख लिया। उसके चेहरे पर कुछ अलग ही गंभीरता थी। मुझे देखते हुए ऐसे लग रहा था जैसे वह मुझे गुस्सा से घर रहा है, जैसे कि मैं उसके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया। कोई बात नहीं, तुमने पूछ लिया, लेकिन मुझे जलन हो रही है। वैसे नहीं मान रहा था तुम्हारा, एक बार कहते ही मान गया। क्या चक्कर है, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं आ गई? आरुषि अनिरुद्ध की उन बातों को उसके दिमाग से निकलते हुए कहती है, तुम फालतू की बातें सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने मना किया, उसके बाद किसी ने दोबारा कहा ही नहीं, मैं कह दिया, इसलिए उस सम्मान में वह मान गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बीवी इतनी भी खास नहीं है कि सबको पसंद आ जाएगी। अनिरुद्ध आरुषि की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए एक फ्लटी टोन में कहता है, तुम कितनी खास हो वह मुझसे पूछो, तुम बहुत खूबसूरत हो। कोई दोहरा नहीं है कि किसी भी दूसरे मर्द की निगाहें तुम पर अटक जाए, और ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। वैसे फिलहाल तो मुझे भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन अगर उसे लड़के की नज़र तुम पर गई, क्या उसने तुम्हें पसंद भी कर लेना? आरुषि, तो बता रहा हूँ, अंजाम बहुत बुरा होगा। जो मेरा है उसे पर कोई और नज़र डाले, मेरी बीवी को कोई चाहे भी, मुझे ये गवारा नहीं है। अनिरुद्ध की बातों से आरुषि घबरा जाती है, और वह हड़बड़ाते हुए अनिरुद्ध को पुश करते हुए कहती है, तुम भी क्या बातें कर रही हो, ये सब बातें बंद करो और चलो तुम खाने जाओ। अनिरुद्ध, तुम नहीं आ रही? आरुषि, नहीं, मैं नहीं आ रही, मुझे भूख नहीं है। अनिरुद्ध, तो फिर मुझे खाना कौन खिलाएगा? क्या चाहती हो तुम, नैना मुझे खाना खिलाए? अनिरुद्ध के जवाब पर आरुषि उसे गुस्से से देखते हुए कहती है, तुम लैपटॉप पर काम कर रहे हो, अपने हाथ को इतना उसे कर रहे हो कि खाना खा सकते हो। हर चीज में नैना को लाना जरूरी नहीं है। और अगर तुम्हें देना के हाथ से खाने का इतना ही शौक है, तो चले जाओ और खा लो उसके हाथ से खाना। आरुषि की जेलसी से देखकर अनिरुद्ध मुस्कुरा जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है, जो मेरी पत्नी है तो फिर मैं किसी और के हाथ से खाने क्यों खाऊंगा? आरुषि नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह डाइनिंग टेबल पर जाएगी तो उसे अनिरुद्ध को भी खाना खिलाना पड़ेगा। वो भी अपने हाथों से खाना खिलाएगी तो सुशांत को फर्क पड़ेगा, और इससे सुशांत का रिएक्शन निकलेगा। भले ही उसके दिल में अनिरुद्ध के लिए फीलिंग्स बदल गई है, लेकिन सुशांत के लिए आज भी वही अनिरुद्ध है। और उसे डर था कि कहीं सुशांत के अंदर भरा हुआ अनिरुद्ध के लिए गुस्सा आज ही फूट ना पड़े, और वह कोई ऐसी हरकत ना कर दे, या ऐसी बात कोई बाहर ना आ जाए जिससे अभी तक उन दोनों ने छुपा कर रख रखा है। इसलिए आरुषि अनिरुद्ध को मना करते हुए कहती है, अनिरुद्ध प्लीज, मुझे सच में भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी, और वैसे भी अभी तुम ऑफिस के लोग हो, मेरा वहां थोड़ा अजीब लगेगा, तुम जाओ। अनिरुद्ध, ठीक है, तुम आराम करो। एपिसोड 63, नैना's मूव अगेंस्ट आरुषि। जहां एक तरफ आरुषि और अनिरुद्ध धीरे धीरे करीब आ रहे थे, अचानक से नैना ने उनकी जिंदगी में सुशांत की एंट्री करके एक भूचाल सा ला दिया। सुशांत के अनिरुद्ध के घर में आने के कारण आरुषि परेशान हो जाती है। एक तरफ अनिरुद्ध है जिसके लिए उसके दिल में फीलिंग्स आने लगी है, और एक तरफ सुशांत जो उसका पहला प्यार है, लेकिन अब आरुषि के मन में सुशांत के लिए फीलिंग है या नहीं इसके बारे में उसे कोई एहसास नहीं है, लेकिन फिर भी सुशांत की जिंदगी को बचाना चाहती है। आरुषि जानते हैं कि अनिरुद्ध उसके लिए अच्छा हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह सभी के लिए अच्छा है। अगर अनिरुद्ध को पता चल गया कि वही सुशांत है, तो इसका कुछ न कुछ नेगेटिव इफेक्ट सुशांत और आरुषि के साथ साथ उसके और मेहनत के रास्ते पर भी आएगा। और इसी के बारे में आरुषि बहुत देर से कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर सोच रही है कि इस मुसीबत से अब कैसे निकाला जाए। तभी कमरे में एंटर करता है अनिरुद्ध। आरुषि के पास आकर उससे कहता है, आरुषि, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुमने सुबह से खाना नहीं खाया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल ठीक हूँ, सुबह थोड़ा नाश्ता हैवी हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिरुद्ध, फिर ठीक है। आरुषि, एक्चुअली आज रात हम एक पार्टी में जाना है, इसलिए मुझे लगा कि तुमसे पूछ लेना जरूरी है कि तुम अनकंफर्टेबल ना हो जाओ। आरुषि, किस पार्टी और कहाँ जाना है? मेरा मतलब अनिरुद्ध, अभी क्या अभी इस पार्टी को अवॉइड नहीं कर सकते?
मुझे भी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने के लिए थोड़ा डर लग रहा है, क्या पता वह गुंडे आ जाए और भीड़ का फायदा उठाकर वहां पहुंच गए तो। अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर कॉन्फिडेंट टोन में कहता है। आरुषि, वो लोग कमजोर और बुजदिल थे, इसलिए उन्होंने ऐसे पीठ पीछे से हमला किया, और वैसे भी एक बार उनकी गोली का शिकार हो गया, इसका मतलब ही नहीं कि वह फिर से मुझ पर हावी हो जाएंगे। और वैसे भी इस गोवा का माफिया मैं हूँ, यहाँ मेरी चलती है, यहाँ पर मुझे बड़ा माफिया कोई नहीं। गोवा में से किसी मोहल्ले का कोई ऐसा घर नहीं जहाँ पर मेरा आदमी ना हो, या कि हर जगह का हाल चाल मुझे पता है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं होने वाला, रिलैक्स। आज रात 9 बजे तैयार रहना, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ कुछ काम के लिए। तारांकन। रात के 9 बजे अनिरुद्ध और आरुषि पार्टी में पहुंचते हैं। मिस्टर खुराना अनिरुद्ध और आरुषि का वेलकम करते हैं। मिस्टर दिनेश खुराना अनिरुद्ध के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वह कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और आरुषि से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। अनिरुद्ध आरुषि जैसे पार्टी के सेंटर में पहुंचते हैं, वहां पर आरुषि की दिल की धड़कन फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि उस पार्टी में नैना भी थी और वह भी सुशांत के साथ। वह दोनों एक साथ थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे, ये देखकर आरुषि की परेशान हो जाती है। आरुषि नैना और सुशांत को देखकर अपने मन में कहती है, ये सुशांत नैना के साथ, और यह इतने करीब क्यों जा रहा है, मुझे डर लग रहा है। नैना और सुशांत अनिरुद्ध और आरुषि के पास पहुंचते हैं। एक सेकंड के लिए सुशांत और आरुषि का आई कांटेक्ट होता है, लेकिन आरुषि तुरंत ही अपने नजरें दूसरी तरफ फेर लेती है, लेकिन उसे एक सेकंड को नैना पकड़ लेती है। वैसे भी उसने इसलिए सुशांत को अपने साथ रखा था ताकि एक तरफ से वह कंफर्म कर ले कि उन दोनों के रिश्ते का सच क्या है, और फिर वह वार करे। नैना मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम पार्टी में आए, मुझे तो लग रहा था कि तुम अवॉइड करोगे। नैना बात कर ही रही होती है कि तभी दिनेश खुराना, जिसके पार्टी में आरुषि और अनिरुद्ध आए हैं, वह उनके पास पहुंचते हैं। अपनी पत्नी के साथ दिनेश खुराना आरुषि की तरह इशारा करते हुए कहते हैं, मेघा, यह है अनिरुद्ध की पत्नी आरुषि। वैसे तो यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे दोस्त ने शादी कर ही ली। थैंक यू भाभी, मेरे दोस्त की जिंदगी में आने के लिए और उसके जिंदगी को संवारने के लिए। दिनेश की बोली हुई उसे लाइन से अनिरुद्ध मुस्कुरा जाता है। आरुषि के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुरा जाती है, लेकिन साथ में खड़े नैना और सुशांत दोनों को हुई यह बात नहीं पसंद आए और उनके चेहरे पर गुस्सा जलन साफ दिखाई दे रहा था। मेघा, तुम बहुत खूबसूरत। आरुषि, अनिरुद्ध ने अपने लिए बिल्कुल सही पार्टनर चुनी है। अनिरुद्ध की तरफ देखकर, अनिरुद्ध अब शादी कर ली है, इसे निभाना भी है, आरुषि का हाथ कभी मत छोड़ना। अनिरुद्ध आरुषि के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं भाभी, और आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको जानती है ना, एक बार जिसे मैं हाथ पकड़ लिया उसे कभी हाथ नहीं छोड़ता, और ये तो मेरी पत्नी है, मेरी आरुषि है, कैसे छोड़ सकता, मरते दम तक यह मेरे साथ है और मैं इसके साथ। अनिरुद्ध की उन बातों से आरुषि खुद को बहुत गिल्टी फील कर रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ अनिरुद्ध और दूसरी तरफ सुशांत खड़ा है, जिससे वह प्यार करती है, उसके साथ उसने वादा किया था अपनी जिंदगी निभाने का, अपनी जिंदगी बिताने का, जिसके साथ भी अपने खुशहाल परिवार के सपना देखा करती थी। और एक तरफ अनिरुद्ध, जो उसे उसकी कुछ फीलिंग्स जुड़ गई है, जहां से एहसास हो गया है कि अब वह अनिरुद्ध को नहीं छोड़ सकती। जितनी आरुषि को गिल्टीनेस हो रही थी, वही सुशांत को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह वहां और नहीं रुक पाता और वहां से दूसरी तरफ चला जाता है। सुशांत के इस रिएक्शन को देखकर नैना को ये समझ में आ जाता है कि इनका रिश्ता सिर्फ एक दोस्ती का नहीं है, दोस्ती से ज्यादा का है। जो उसे लगता था वही सही है। तारांकन। म्यूजिक प्ले होता है, सभी अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर पहुंचते हैं। आरुषि और अनिरुद्ध भी एक दूसरे के साथ क्लोज होकर डांस कर रहे होते हैं। अनिरुद्ध बहुत अच्छा फील कर रहा होता है, उसकी नज़र सिर्फ आरुषि पर ही होती है। वही आरुषि मुस्कुराते जरूर रही होती है, लेकिन उसके दिल में एक डर भी है, क्योंकि सुशांत उन्हें देख रहा है। सुशांत आरुषि और अनिरुद्ध को जो एक साथ डांस करते हुए देखकर गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन वह कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था और उसे आरुषि से बात भी करनी थी। वहीं दूसरी तरफ दूर खड़े नैना इस मौके का फायदा उठाती है। सुशांत के पास जाकर अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या हम भी डांस कर सकते हैं।
वैसे तो सुशांत को नैना के साथ डांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वह भी आरुषि को जेलसी फील करवाना चाहता था जो उसे समय वह खुद फील कर रहा था, इसलिए वह नैना के उसे प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेता है। नैना और सुशांत एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। आरुषि की जब नज़र सुशांत और नैना पर पड़ती है तो वह हैरान हो जाती है, लेकिन उसे जलन बिल्कुल भी नहीं होती है। तारांकन पार्टी खत्म हो जाती है, लेकिन अनिरुद्ध, आरुषि, सुशांत, नैना और कुछ 20 और गेस्ट फिर भी रुके रहते हैं, जिनके लिए एक स्पेशल डिनर का आयोजन किया गया था। एक लंबी सी टेबल थी जिस पर 20-25 लोगों की एक साथ बैठने का इंतजाम किया गया था। आरुषि, अनिरुद्ध एक साथ बैठे हुए थे और उनके सामने सुशांत और नैना बैठे हुए थे। जितना आरुषि पार्टी से जाने की कोशिश कर रही थी वह उतना ही लेट होते जा रहे थे। सभी लोग डिनर कर रहे थे और जो टॉपिक उसे समय वहां पर चढ़ा हुआ था उसी पर अपनी राय दे रहे थे। सुशांत और आरुषि खामोश थे। तभी खाना खाते हुए अचानक से अनिरुद्ध को खांसी होने लगती है और वह जोर जोर से खांसने लगता है। अनिरुद्ध पानी भी पीता है लेकिन उसकी खांसी नहीं रुकती। आरुषि अनिरुद्ध के लिए परेशान हो जाती है और वह खड़े होकर उसकी बैक को सहलाते हुए कहती है, तुम्हें अचानक से इतनी खांसी क्यों हो रही है अनिरुद्ध, तुम्हें धीरे धीरे खाना चाहिए खाने की। आरुषि अनिरुद्ध की पेट को सलाई जा रही थी और आसपास के सभी लोग अनिरुद्ध और आरुषि को देख रहे थे। तभी उनमें से गेस्ट अनिरुद्ध को आरुषि की तारीफ करते हुए कहती है, हाउ स्वीट मिस्टर अनिरुद्ध राणा, आप तो बहुत लगी है, कितनी प्यार करने वाली लड़की मिली है। जैसे ही देखा आपको खांसी होने लगी है, अपना खाना छोड़ दिया और खड़े होकर आपकी बैक को सहला रही है। अनिरुद्ध मुस्कुराता है और आरुषि का हाथ पकड़ कर कहता है, थैंक यू आरुषि, लेकिन अभी ठीक हूँ, चलो बैठ जाओ, तुम भी अपना खाना खाओ। अनिरुद्ध के कहने पर जैसे ही आरुषि अपनी चेयर पर बैठती है उसकी नज़र सामने जाती है जहां से सुशांत उसे गुस्से से घूर रहा होता है। सुशांत को आरुषि का अनिरुद्ध की इतनी परवाह करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। आरुषि घबराते हुए पानी का एक घूंट पीती है और आरुषि के चेहरे पर उसे घबराहट को नैना देखकर अपने मन में कहती है, अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि सुशांत और आरुषि का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक का नहीं है बल्कि यह एक रिश्ते में भी थे। इनफैक्ट मुझे तो ऐसे लग रहा है कि शादी के बाद भी आरुषि और सुशांत का रिश्ता टूटा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सुशांत उसे देखकर गुस्सा हो रहा है और जिस तरह से सुशांत को देखकर आरुषि को नर्वस कर रही है, आरुषि घबरा रही है, इससे पता चल रहा है कि आरुषि अपनी ही झूठ से कितना ज्यादा डर रही है। बस अब मुझे और ज्यादा इंतजार या कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, अब सुशांत और आरुषि के रिश्ते का पर्दाफाश करना है। अब मैं इस लड़की को अनिरुद्ध की जिंदगी में सहन नहीं कर सकती, मुझे मेरा अनिरुद्ध वापस चाहिए। मुझे मेरी और अनिरुद्ध की वह पुरानी जिंदगी वापस चाहिए जहां पर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, बिना किसी तरह की कोई रोक टोक वक्त बिताते थे। वह प्यार हो, रोमांस। आरुषि के आने के कारण सब खत्म हो गया, अब बस बहुत सहन कर लिया, अब फाइनल वार बाकी है। तारांकन आरुषि और अनिरुद्ध घर जा रहे होते हैं, कार में खामोशी होती है। अनिरुद्ध देखता है कि आरुषि के चेहरे पर एक खामोशी है। आज पार्टी में बहुत जगह अनिरुद्ध और आरुषि की शादी को लेकर चर्चा हुई थी और इस कारण आरुषि परेशान है। वह अतीत जो कहीं ना कहीं आरुषि के लिए बहुत बुरा है उसे फिर से याद आ गया है। अनिरुद्ध अपने मन में, मुझे पता है आरुषि इस समय क्या सोच रही है। मिस्टर माथुर और श्रीमती माथुर ने जब हमसे हमारी पहली मुलाकात के बारे में और शादी के बारे में पूछा था तो आरुषि के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे। भले ही आज हमारे बीच में नजदीकी है, धीरे धीरे सब सही हो रहा है, लेकिन ना तो मैं भूल सकता हूँ और आरुषि तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकती कि उसके साथ कैसे मैंने शादी की थी। उसको उसके माँ बाप से खरीद कर जबरदस्ती उसे अपनी दुल्हन बनाया था। भले ही आज आरुषि के मन में मेरे लिए अच्छी भावनाएं हैं, लेकिन मैंने उसके साथ किया तो बुरा था ना। अब मुझे सब कुछ सही करना होगा, अब मुझे और देख नहीं करनी चाहिए। मुझे आरुषि को अपने दिल का हाल बता देना चाहिए। मैं उसे प्यार करता हूँ कि मुझे उसे बता देना चाहिए। कल मैं आरुषि को अपनी फीलिंग्स के बारे में कन्फेस कर दूंगा। मैं अब और हमारे बीच में दूरियां नहीं चाहता। Episode 64 Sushant realizes that Arushi has fallen in love with Anirudh. एक गहरी सांस लेते हुए नैना कार की खिड़की के बाहर देखते हुए कहती है,
सच कहा है कि वक्त हर चीज को सही कर देता है। कभी कभी जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यह चीज कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन वक्त के कारण वह चीज कुछ ऐसी बन जाती है, यकीन नहीं होता। नैना की इस पहेली से बात पर गाड़ी चला रहा सुशांत उसकी तरफ चेहरा कर कर कहता है, आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, किसकी बात कर रही हैं आप? नैना सुशांत की तरफ देखकर एक छोटी मुस्कुराहट अपने होठों पर लाते हुए कहती है, मैं अनिरुद्ध और आरुषि की बात कर रही हूँ। नैना की बात सुनकर सुशांत के चेहरे पर एक गंभीरता जाती है और उसके बाद वह नैना की तरफ देखकर एक रुड टोन में कहता है, क्या मतलब है आपका अचानक से आरुषि? सुशांत का क्या लेना देना आपके इस बात से? नैना मुस्कुराते हुए, तुम एक राज की बात बताओ। आरुषि और अनिरुद्ध की शादी लोगों के सामने बहुत जल्दीबाजी में हुई है और लोग हैरान भी है, लेकिन इसके पीछे का कारण नहीं पता। वह मैं जानती हूँ क्योंकि मैं अनिरुद्ध की सेक्रेटरी हूँ और उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी। वैसे तो नैना जानती थी कि सुशांत पूरी कहानी जानता है, लेकिन फिर भी नैना आरुषि और अनिरुद्ध की शादी की सच्चाई सुशांत के सामने रख देती है कि कैसे अपने भाई को बचाने के लिए अनिरुद्ध ने आरुषि को उसके माँ बाप से खरीद कर उससे शादी कर ली। और यह सुनते ही सुशांत के अंदर का गुस्सा निकल पड़ता है, वही तुमसे गाड़ी रोक देता है। नैना अनजान बनने का नाटक करते हुए कहती है, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? क्या मैं रोकने को कहा? चलो गाड़ी स्टार्ट करो। सुशांत गाड़ी स्टार्ट करता है और एक एग्रेसिव टोन में नैना से कहता है, लेकिन आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही है? नैना, बस ऐसे ही तुमने पूछा कि अचानक से आरुषि अनिरुद्ध कैसे आ गई, तो बस उसके लिए पूरी कहानी जरूरी है, ना कि कैसे एक वक्त पर अनिरुद्ध और आरुषि ने मजबूरी और बदले के कारण यह शादी की थी। शुरुआत में उनके बीच में सिर्फ नफरत थी जो मैंने अपनी आंखों से देखी थी। ना तो अनिरुद्ध आरुषि को पसंद करता था और ना ही आरुषि अनिरुद्ध को। दोनों एक दूसरे से कटे कटे रहते थे, लेकिन देखो इन 20 दिनों के अंदर क्या खेल घुमा है। अचानक से अनिरुद्ध और आरुषि एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं, जैसे कि उनके बीच में कभी दूरियां थी ही नहीं। सुशांत गुस्से से, मुझे तो नहीं लगता, मुझे हम किसी भी तरह से पति पत्नी नहीं लगता। और उन आरुषि के चेहरे पर तो साफ नजर आता है कि वह उस आदमी में से कितनी परेशान है। सुशांत की बात सुनकर नैना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि जो वह चाह रही थी वही हो रहा था। नैना, ऐसी फालतू बातें मत करो। और तुम्हें आए हुए कितना दिन हुआ है? सिर्फ एक। मैं अनिरुद्ध को बहुत सालों से जानती हूँ, मैं अब देख रही हूँ, मैं इतने सालों में कभी नहीं देखा। आरुषि के साथ रहकर मुस्कुराने लगा है। आरुषि जिस तरह से उसका ख्याल रखती है, मुझे ऐसे लगता है कि अनिरुद्ध को आरुषि पसंद आ गई है। और मुझे तो ये भी लगता है अनिरुद्ध ही नहीं, आरुषि भी अनिरुद्ध को बहुत पसंद करने लगी है। नैना सुशांत की तरफ देखती है जो गुस्से से लाल हो रहा था, उसके अंदर की आग को और भड़काते हुए नैना कहती है, मुझे लगता है कि उनके बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई है, और वह भी जयपुर में। सुशांत गुस्से से, क्या मतलब है आपका? कैसी दूरियां और जयपुर का क्या मतलब है? नैना हंसते हुए, सुशांत क्या सच में तुम्हें दूरियों का मतलब बताओ? मैं पति पत्नी है, एक कमरे में 20 दिन से साथ रह रहे हैं, एक बिस्तर पर एक साथ सोते हैं, तो शायद अब तुम्हें डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो अनिरुद्ध और आरुषि कुछ दिन पहले जयपुर गई थी, वहां वह दोनों पूरी तरह से आजाद थे। ना और उसी का कॉलेज है, ना अनिरुद्ध का ऑफिस। एक दूसरे के साथ बिताने के लिए उनके पास पूरा टाइम था, पूरे 24 घंटे। और डेफिनेटली ऑन 24 घंटे में 4 दिनों के अंदर कुछ तो ऐसा हुआ है, इसके बाद उन दोनों के अंदर प्यार की भावना आ गई है। वह तो पार्टी में ही नजर आ रहा था, डांस करते हुए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। नैना की बात को नकारते हुए सुशांत गुस्से से कहता है, आप ये सारी फालतू बातें मेरे साथ करना बंद कीजिए। मुझे अनिरुद्ध और आरुषि की मैरिड लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आप ही सब मुझे क्यों बता रही है? और दूसरी बात, मुझे आप ही यही लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि पति पत्नी होने के बावजूद उनके बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। नैना एक इतराती आवाज में कहती है, वैसे तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इतने कॉन्फिडेंट हो कि उनकी लाइफ पर इस तरह से कमेंट कर रहे हो। वो दोनों पति पत्नी हैं, हर रोज साथ में होते हैं, कि उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा? सुशांत, तुम मेरे और अपने बारे में सोचो, एक रात साथ में थे और फिर भी हमारे बीच में वह सब हो गया, जबकि हम तो पति पत्नी भी नहीं है। सुशांत हिचकी चाहते हुए, हम उससे नशे में थे।
वरना होश व हवास में ऐसा कभी नहीं होता। सुशांत के इतना कहते हैं नैना एकदम से उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है। सुशांत गाड़ी रोक देता है। उसके बाद नैना सुशांत के कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके होठों को चूमना शुरू कर देती है। सुशांत हैरान रह जाता है, लेकिन धीरे धीरे वह भी उस लस्ट में बहक जाता है और वह भी नैना को पैशनेटली किस करने लगता है। करीब 5 मिनट तक पेशेंट किस करने के बाद नैना सुशांत को जोर से खुश करती है और अपने होठों को पोंछते हुए कहती है, क्या हुआ, पिछले 5 मिनट से हमें दूसरे को किस कर रहे हैं, तुमने रोका क्यों नहीं? सुशांत कुछ नहीं कह पाता, जिस पर नैना सुशांत के चेहरे पर उंगली घुमाते हुए कहती है, समझ में आ जाना चाहिए कि जो तुम सोच रहे हो वह हकीकत नहीं है। जब दो लोग एक दूसरे के बहुत करीब हो और जिनके बीच में कोई बंदिश ना हो, तुम्हें लगता है वह दोनों खुद को रोक पाएंगे। वो शादी भले ही मजबूरी में हो गई थी, लेकिन अब यह एक हकीकत बन चुकी है। नैना की यह बात खत्म होते हैं सुशांत उसकी तरफ देखकर इतनी आवाज में कहता है, क्या हम फिर से एक और रात साथ में बिता सकते हैं? नैना, फ्लर्टी टोन, तो किस बात की देर है, चलो स्पीड में गाड़ी भगाओ। तारांकन, पूरी रात आरुषि की यही सोच सोच कर निकल गई कि आखिर उसके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। एक तरफ उसका दिल जो अनिरुद्ध की तरफ भाग रहा है, उसे अनिरुद्ध से फर्क पड़ने लगा है, वहीं दूसरे तरफ सुशांत, जिससे वह एक वक्त पर प्यार करती थी, जिसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी और आज उसकी आंखों के सामने है और आरुषि किसी और के साथ है, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। आरुषि इसी के बारे में क्या सोच रहा होगा। पूरी रात आरुषि यही सोचती रही और सुबह से भी आरुषि यही सोच सोच कर परेशान हो रही है कि आखिर वह क्या चाहती है। आरुषि, मुझे रास्ता दिखाओ भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अनिरुद्ध की तरफ जा रही हूँ, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे लग रहा है जैसे मैं सुशांत को धोखा दे रही हूँ। क्या चल रहा है मेरे अंदर, एक फैसले पर क्यों नहीं पहुँच पा रही? आरुषि अपने ख्यालों में ही थी कि तभी एक सर्वेंट उसके कमरे में पहुंचती है और वह और उससे कहती है, आरुषि, मैं फर्स्ट एड बॉक्स दीजिए। आरुषि, क्या हुआ, किसके लग गई? सर्वेंट, वो गरम चाय गिर गई, वह अनिरुद्ध भैया के। सर्वेंट इतना ही कह पाती है और वह आगे कुछ कहती, तभी आरुषि हड़बड़ाते हुए कहती है, क्या कहा? अनिरुद्ध पर गर्म चाय गिर गई तो तुम इतनी देर से बोल क्या रही हो, उसे फटाफट लेकर आओ। आरुषि सर्वेंट के आधी बात ही सुनकर कमरे से चली जाती है। हाल में पहुंचते ही आरुषि अनिरुद्ध के पास जाकर परेशान होते हुए अनिरुद्ध के पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए जले हुए निशान को ढूंढते हुए आरुषि उस पर गुस्सा से करते हुए एक साथ बोलने लगती है, कहाँ चले हो, जल्दी बताओ, तुम पर गर्म चाय कहाँ गिरी है ताकि मैं दवाई लगा सकूं। अनिरुद्ध, तुम हर काम इतनी जल्दीबाजी में क्यों करते हो? तुम्हें चाय पीने की इतनी भी क्या जल्दी थी? थोड़ी देर चाय को ठंडी होने देते फिर पी लेते। वैसे तुम्हारे ऊपर कम मुसीबत आ रही है क्या? पहले तुम्हारा शोल्डर में चोट लग गई थी, उसके बाद तुम पर गोली चली और अब तुमने अपने ऊपर चाय गिर ली। अनिरुद्ध के हाथ को पकड़ते हुए, बताओ मुझे। एक तरफ आरुषि अनिरुद्ध के लिए परेशान हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। जिस तरह से आरुषि उसके लिए परेशान होकर इस पर गुस्सा कर रही है, वहीं खड़ा सुशांत गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच रही थी। उसे नैना की बातों पर यकीन हो गया था कि आरुषि को अब सुशांत से प्यार नहीं रहा, अब उसके दिल में अनिरुद्ध आ गया है और उसे अनिरुद्ध से प्यार हो गया है, वह भी ऐसा वाला प्यार जो शायद उसने सुशांत से कभी नहीं किया। अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे को पढ़कर उसके माथे को चूमता है और ये देखते ही सुशांत का गुस्से का पारा और भी ज्यादा ऊपर चला जाता है। अनिरुद्ध, मुस्कुराते हुए, आरुषि, रिलैक्स, में कहीं नहीं जला हूँ, चाहे मेरे ऊपर नहीं गिरी है चाहे नैना के पैरों पर गिर गई है, लेकिन इतनी भी नहीं, लिटिल फिंगर इफेक्ट हुई है, इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें किसने कहा कि मेरे ऊपर चाय गिर गई है? आरुषि नैना के पैर की तरफ देखती है, उसे रियलाइज होता है कि उसने कितना ज्यादा रिएक्ट कर दिया। उसके बाद वह सर्वेंट की तरफ देखकर कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि अनिरुद्ध पर ज्वाइन नहीं गिरी है, फालतू में इतना रिएक्शन दे दिया। सर्वेंट नैना की बात पर कहती है, मैं तो आपको पूरी बात बताने ही वाली थी कि अनिरुद्ध कर के सेक्रेटरी के पैर के ऊपर चाय गिर गई है, लेकिन आप सिर्फ अनिरुद्ध सुनते ही कमरे से दौड़े चली गई, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया।
सर्वेंट की बात सुनकर आरुषि को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। वह आने से माफी मांगती है, जिस पर अनिरुद्ध उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल नैना को फर्स्ट एड बॉक्स दे दो। आरुषि नैना को क्रीम देती है जो उसके बर्निंग स्पॉट पर लगा सके। नैना सोफे पर बैठकर अनिरुद्ध को क्रीम देते हुए कहती है, तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम अप्लाई कर दोगे? नैना की बात सुनकर आरुषि हैरान होते हुए पहले नैना को देखती है और उसके बाद अनिरुद्ध को, और उसी की नजरों से ही अनिरुद्ध समझ गया था कि वह एक कदम बढ़ाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता, वरना आरुषि उससे ऐसे नाराज होगी कि उसे मनाना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक अनिरुद्ध ने कुछ किया भी नहीं था, लेकिन उसके जलन चेहरे पर दिखाई दे रही थी, जिसे सुशांत भी देख रहा था। सुशांत आगे बढ़कर नैना से कहता है, मुझे दे दीजिए, मैं अप्लाई कर दूंगा। सुशांत की आवाज सुनकर आरुषि को एहसास होता है कि वह भी वहीं खड़ा है, वरना अनिरुद्ध के कारण तो वह सब कुछ भूल ही गई थी। सुशांत नैना के उंगली पर बर्निंग क्रीम अप्लाई करता है और वह एक नजर आरुषि को देखता है कि क्या उसे फर्क पड़ा, और उसे जवाब मिल जाता है कि आवश्यक को फर्क नहीं पड़ा। नैना में सिर्फ अनिरुद्ध से कहा ही था। इस पर आरुषि के चेहरे पर गुस्सा आ गया था, लेकिन यहाँ तो सुशांत खुद अपने हाथों से उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन आरुषि के चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं है जो होने चाहिए थे। और सुशांत को एक पक्का जवाब मिल गया था कि आरुषि अब आगे बढ़ चुकी है, उसे अनिरुद्ध से नफरत करते करते प्यार हो गया है। अब आरुषि उसके आरुषि नहीं रही, अब वो अनिरुद्ध की पत्नी बन चुकी है। अब आरुषि अनिरुद्ध राणा बन चुकी है। नैना सुशांत के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, थैंक यू सुशांत, मेरी मदद के लिए। तू अब हमें चलना चाहिए। अनिरुद्ध, सारी डिटेल्स मैं तुम्हें ऑफिस जाने के बाद दे दूंगी, लेट गो सुशांत। तारांकन। नैना और सुशांत के जाते हैं। अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर आता है और दरवाजा बंद कर देता है। आरुषि घबरा जाती है। अनिरुद्ध आरुषि के करीब जाता है और उसके कमर पर हाथ रखकर उसे झटके से अपने आप से करीब करते हुए कहता है, क्या बात है, कमाल ही कर दिया, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतना परेशान हो जाती है। सिर्फ मेरे जलने की बात सुनकर तुम ऐसे घबरा गई। अब मुझे एहसास हो रहा है कि जिस दिन मुझे गोली लगी होगी तो पर क्या बीती होगी। अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे पर आए हुए बालों को कान के पीछे करते हुए उसके होठों पर अपने अंगूठे को धीरे से प्रेस करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि अब हमारे बीच में सभी दूरियां खत्म हो जानी चाहिए आरुषि, अब शायद सही वक्त आ गया है। आरुषि घबराते हुए, कैसा वक्त? अनिरुद्ध, वो तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तैयार रहना। आरुषि घबराते हुए, कैसा सरप्राइज? अनिरुद्ध, बताओ तुम क्या करने वाले हो? अनिरुद्ध, अगर बता दूंगा तो सरप्राइज रहेगा क्या? आज रात 8 बजे का इंतजार करो, तुम्हें पता चल जाएगा। और हाँ, आज के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, कुछ ऐसा होगा जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा। अनिरुद्ध आरुषि के गाल पर किस करके कमरे से चला जाता है, लेकिन आरुषि के मन में डर पैदा हो जाता है कि आखिर अनिरुद्ध की सरप्राइज की बात कर रहा है। आरुषि, ये किस सरप्राइज की बात कर रहा है? आई होप कि कुछ ऐसा ना हो जो मेरे पैरों तले जमीन ना खिसक जाए। सुशांत क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? मुझसे बात करनी होगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन अब मुझे भी लग रहा है कि चीजों को सही करना बहुत जरूरी है। मुझे एक फैसले पर तो पहुंचना होगा। एपिसोड 65 द ट्रूथ अबाउट आरुषि सुशांत्स रिलेशनशिप केम इन फ्रंट ऑफ अनिरुद्ध। शाम के 7 बजे आरुषि कमरे में पहुंचते हैं और वह देखती है कि उसके बिस्तर पर एक गुलाबी रंग की बहुत ही खूबसूरत साड़ी रखी हुई है और उसके पास में ज्वेलरी का बॉक्स रखा हुआ था। आरुषि को पता था कि यह सब कुछ अनिरुद्ध ने किया है। आरुषि उस ज्वेलरी के बॉक्स को खोलती है जिसमें बहुत ही खूबसूरत डायमंड का नेकलेस था और वहीं पर एक कार्ड रखा हुआ था। आरुषि उस कार्ड को खोलकर पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था, माय बीलव्ड वाइफ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, टाइम पर पहुंच जाना, लेट मत होना। नीचे एक एड्रेस लिखा हुआ था। आरुषि उसे कार्ड को बंद करती है और उसे वापस बेड पर ही रख देती है। आरुषि मुस्कुराते हुए, पता नहीं है कि अनिरुद्ध क्या सरप्राइज देने वाला है, लेकिन ये सब देखने के बाद लग रहा है कि बहुत ही अच्छा सरप्राइज होने वाला है। मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे इंतजार है। तारांकन। शाम के 7:30 बजे आरुषि अपने बालों को संवारते हुए खुद को शीशे में देखकर खुद की तारीफ करते हुए कहती है,
आज मैं कुछ ज्यादा ही सुंदर नहीं लग रही? यह गुलाबी साड़ी मुझ पर कितनी अच्छी लग रही है, और यह नेकलेस ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ भी कहो, अनिरुद्ध की चॉइस अच्छी है, या फिर वह जो भी मेरे लिए पसंद करता है बहुत अच्छा पसंद करता है। आज मैं खुद ज्यादा ही खुश नहीं लग रही। नहीं, इतना खुश होना सही नहीं है, थोड़ा सर नॉर्मल रहती हूँ। कहते हैं ना, कई बार खुद की ही नजर लग जाती है। वैसे भी अभी आधा घंटा है, हालांकि मैं पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ, लेकिन उसे कार्ड में लिखा हुआ है ना कि 8 बजे ही वह गाड़ी मुझे घर से पिक करने आएगी। तब तक खुद को और अच्छे से देख लेती हूँ। आरुषि इंतजार कर रही थी, तभी कमरे का लैंडलाइन फोन बजता है। आरुषि फोन उठाकर जैसे ही हेलो कहती है, तभी सामने से आई हुई आवाज से आरुषि शॉक्ड हो जाती है। आरुषि के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर डर और घबराहट के कारण पसीना जाता है। आरुषि के हाथ से फोन छूट पड़ता है और वह तुरंत कमरे से तेजी से चली जाती है। द ब्लू स्काई होटल रूम नंबर 302 में अनिरुद्ध अपने कॉलर के बटन को लगाते हुए शीशे में देखकर कहता है, आज सच में मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। इतना तुम्हें पहले कभी नर्वस नहीं हुआ जितना आज हो रहा हूँ। रिलैक्स अनिरुद्ध, आई नो किया थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे तो करना ही होगा। आखिर अपनी आरुषि के बीच की हर दूरी को आज पूरी तरह से खत्म कर देना है। कल से नई शुरुआत होगी जिसमें सिर्फ प्यार होगा। अनिरुद्ध मुड़ता है और अपने पूरे कमरे को गौर से देखता है, जो उसने फ्लावर्स और कैंडल से डेकोरेट कर रखे थे, और एक केक भी रखा हुआ था। अनिरुद्ध, सो ब्यूटीफुल, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस आरुषि आए, मैं उसे कॉन्फ्रेंस करूं, प्रपोज करूं, और उसके बाद आज इसी कमरे में हमारे बीच की हर दूरी खत्म हो जाएगी। वैसे पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, मैं कंफर्म हूँ उसकी तरफ से भी 100% सर है। जो मेरे लिए घबरा रही है, मुझ पर गुस्सा कर रही है। हम इतने तो दूसरे के करीब आ गए हैं, क्या मुझे एहसास हो गया है कि कहीं ना कहीं वह भी करने लगी है मुझसे प्यार। बस इंतजार है उसके आने का 10 मिनट, उसके बाद गाड़ी भेज दूंगा आरुषि के लिए। तारांकन, दरवाजा खुलता है, आरुषि कमरे में एंटर करती है। वह देखती है कि सुशांत सोफे पर बैठा हुआ है और उसके हाथ से खून टपक रहा है, और एक खून से भरा हुआ चाकू जमीन पर गिरा हुआ है। आरुषि की चीख निकल पड़ती है और वह दौड़कर सुशांत के पास पहुंचकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, ये तुमने क्या कर लिया? रोते हुए सुशांत अपनी आंखें खोलता है और एकदम से सोफे से उठ खड़ा होता है। आरुषि हैरान रह जाती है। पहले तो वह यकीन नहीं कर पाती, लेकिन बाद में गुस्से से सुशांत के हाथ को झटकते हुए कहती है, यह क्या बकवास है? यह क्या बदतमीजी है? तुमने क्या जिंदगी को मजाक समझ रखा है? तुम्हें कोई एहसास है? तुम्हारी हालत देखकर मेरी जान निकल गई थी। और यह क्या था कि अगर 10 मिनट में तो यहाँ नहीं पहुंची तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सुशांत, यह सब बकवास तुम कब से करने लगे? सुशांत के चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशन थे। वह आरुषि का हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हें फर्क पड़ा आरुषि? तुम्हारी सच में जान निकल गई थी जब तुमने मुझे ऐसी हालत में देखा। मैं तुम्हें सच में मेरे लिए फर्क पड़ता है? आरुषि सुशांत के हाथ को गुस्से से झटकते हुए कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमने ये जानने के लिए इतना बड़ा खेल खेला? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ मुझे, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? आरुषि पर गुस्से से चिल्लाते हुए आरुषि सुशांत के गुस्से को देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि उसने पहले कभी सुशांत को इस तरह गुस्से में नहीं देखा। आरुषि हैरान होते हुए, सुशांत तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें कैसा बर्ताव कर रहे हो? तुम होश में तो हो? सुशांत आरुषि का हाथ पकड़कर एक परेशान टोन में कहता है, नहीं आरुषि, मैं बिल्कुल होश में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है और तुम क्या कर रही हो। तुम्हें अनिरुद्ध के साथ देखकर मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, गुस्सा आ रहा है, लेकिन जब मैं ये देख रहा हूँ कि तुम कैसे उसकी परवाह कर रही हो, उसकी चिंता कर रही हो, यह चीज मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर रही है। बताओ आरुषि, आखिर क्या हो रहा है? तुम्हें अनिरुद्ध की इतनी परवाह कब से होने लगी? तुम उसके लिए कब से उसके लिए पजेसिव होने लगी? तुम्हें उसके लिए इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आरुषि, क्या तुमने अपने दिल में मेरे लिए प्यार खत्म कर दिया? क्या तुम हम दोनों की वह पल, वह कस्में, वादे जो हम एक साथ उस समुद्र के बीच पर लिए थे, क्या तुम वह सब भूल गई? आरुषि का हाथ पकड़कर, तुम्हारे हाथ में जो तुमने अंगूठी अभी भी पहन रखी है, जो मैंने तुम्हें पहनाई थी और तुमने मुझे पहनाई थी, और हमने एक दूसरे को अपना मंगेतर कहा था और वादा किया था कि हम बहुत जल्द शादी करेंगे, क्या वह तुम सब भूल गई आरुषि?
कॉलेज में जो हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम इस अनिरुद्ध और इसकी राणा सियासत का खात्मा कर देंगे। अनिरुद्ध राणा का खात्मा कर देंगे और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और अपनी जिंदगी को फिर से नए सिरे से शुरू करेंगे, जहां पर मैं तुम और हमारा प्यार होगा। क्या तुम उसे वाले को भूल गई? क्या तुम अनिरुद्ध राणा के खत में वाले वादे को भूल गया? आरुषि, जवाब दो। सुशांत आरुषि के दोनों बाजू को पकड़कर उसे जोर से हिलाते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, कहो ना आरुषि, क्या तुम अपना हर वादा भूल गई जो तुमने मुझे किया था? क्या तुम भूल गई कि हमने आरुषि, उस पार्टी वाली नाइट जब मैं तुम्हारे कमरे में आया था तो तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम शादी को नहीं मानती, एक जबरदस्ती की शादी है, वह तुम्हारा पति नहीं है, तो मुझसे प्यार करती हो और एक दिन आएगा जब तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओगी। क्या तुम उसे बात को भूल गई? आरुषि, खामोश क्यों हो? जवाब दो, क्या तुम सब कुछ भूल गई? चिल्लाते हुए सुशांत की उन सभी बातों को, उसके अग्रेशन को सुनकर आरुषि भी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, कुछ नहीं भूली हूँ मैं, सब याद है मुझे, हर एक बात याद है मुझे, उसे वक्त पर मैंने जो वादे किए थे सब याद है मुझे। हाँ, मैंने कहा था कि मैं उसे अपना पति नहीं मानती। हाँ, मैंने कहा था कि मुझे शादी में घुटन हो रही है। मैंने कहा था कि हम अपनी जिंदगी साथ बताएंगे। हाँ, मैंने कहा था कि हम मिलकर अनिरुद्ध राणा का खात्मा करेंगे। मैं उसका अंत चाहती थी, मैं उसे तकलीफ देना चाहती थी जो उसने मुझे दी है, मैं उसे उतना ही तड़पाना चाहती थी जितना उसने मुझे तड़पाया है। मैं उसकी जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर देना चाहती थी जो उसने मेरी की थी। लेकिन आरुषि की इतनी बात सुनकर अनिरुद्ध का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वह आरुषि और सुशांत कैसे पूरी कन्वर्सेशन को मोबाइल फोन पर देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से बाहर निकल रही थी। वह मोबाइल फोन को जोर से दीवार में फेंकता है। नैना घबराकर सोफे से खड़ी होकर कहती है, रिलैक्स अनिरुद्ध, रिलैक्स। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस समय बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन जो तुम देख रहे हो सच यही है। जो आरुषि से तुम्हारे सामने बहुत केयरिंग पत्नी बनने का, बहुत चिंता करने का, बहुत परवाह करने का कर रही है, ना कि सब उसका नाटक है तुम्हारी बर्बादी के लिए। वह तुम्हारे सामने एक इनोसेंट लड़की बनने का खेल खेल रही है। उसके असल इरादे क्या है कि तुम्हें सुन लिए होंगे, जो उसने खुद अभी सुशांत के सामने उगले हैं। वह तुम्हारा और तुम्हारी इस राणा खानदान और तुम्हारी इससे सियासत का खात्मा करना चाहती है, और इसमें उसके साथ उसका एक्स बॉयफ्रेंड, सॉरी बॉयफ्रेंड, क्योंकि शादी के बाद भी आरुषि ने उसे रिश्ता नहीं तोड़ा, उसके साथ मिली हुआ है। आई होप कि अब तुम्हें एक एक कड़ी समझ में आ रही होगी। अनिरुद्ध, आरुषि ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा खेल खेला है। उसका कॉलेज जाना उसकी पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि सुशांत से मिलने का एक बहाना था। वहां जाकर वह तुम्हारे खिलाफ प्लान बनाते थे और शायद वह अपने प्लान में कामयाब हो रहे थे, क्योंकि मैं देख रही थी कि तुम कैसे आरुषि आरुषि कर रहे हो, और वह भी क्या कमाल का खेल खेल रही थी, कैसे तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाने लगी थी, कैसे दिखा रही थी वह कि जैसे तुम्हारे बिना तो वह जी ही नहीं पाएगी, जैसे कि वह तुम्हें पसंद करने लगी है। लेकिन सच यह है जो अभी तुमने देखा। अनिरुद्ध नैना की तरफ मुड़ता है। उसके करीब जाकर वह उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। नैना घबरा जाती है। अनिरुद्ध, भयंकर गुस्सा, सच सच बताओ, इन सब में तुम क्या खेल खेल रही हो? तुम सुशांत की सच्चाई पहले से जान गई थी, तो फिर उसे अभय बनाकर मेरे सामने क्यों लेकर आई? के सब कुछ क्यों तुमने पहले ही मुझे क्यों नहीं बताया कि जो मेरे सामने अभय खुराना बनकर खड़ा है वही सुशांत है, जिसके लिए आरुषि मुझे भिड़ गई थी और शादी के बाद भी उससे मिल रही है? नैना घबराते हुए, मैं बताना चाहती थी यार अनिरुद्ध, तुम्हें हर सच आकर बताना चाहती थी कि मैं सुशांत और आरुषि को साथ में देखा है। इनोसेंसी उसका नाटक है, वह हकीकत में उसे तुमसे कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन जिस तरह से तुम आरुषि की तरफ झुक रहे थे, जिस तरह से तुम उसे प्रायोरिटी दे रहे थे और मेरी बातों को नजरअंदाज कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि अगर मैं तुमसे डायरेक्टली आकर बात करूंगी तो तुम मुझ पर ही गुस्सा करोगी और विश्वास नहीं करोगे। इसलिए मुझे लगा कि पूरे प्रूफ के साथ तुम्हारे सामने चीज रखी जाए। लकड़ी जैसा मैं सोचती थी वैसा ही होता गया, और देख लो आज सच्चाई तुम्हारी आंखों के सामने, तुमने खुद अपने कानों से सब कुछ सुन लिया। अनिरुद्ध नैना से 2 कदम पीछे हटता है और अपने पीछे से गन निकाल कर उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है,
ये तुमने अच्छा नहीं किया आरुषि, इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश। में समझता था कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो, लेकिन तुम तो मुझे यहाँ खत्म करने चली हो। तुमने अनिरुद्ध का वह बड़ा साइड अब तक देखा ही नहीं जो अब देखोगी। मैं तुम्हें बताऊंगा कि आने दो। अनिरुद्ध राणा कौन है? इस समय कहाँ है वह? नैना, इसी होटल के रूम नंबर 702 में। इतना सुनते हैं अनिरुद्ध गुस्से से कमरे से चला जाता है। नैना मुस्कुराते हुए कहती है, ये रहा मेरा फाइनल वार। क्या बात है नैना, क्या प्लानिंग की? एक तरफ सुशांत को लग रहा है कि मैं उसकी मदद की है, और दूसरी तरफ अनिरुद्ध के सामने सच्चाई भी ला दी और खुद को भी इनोसेंट साबित कर दिया कि मैं ये सब कुछ उसे बताने के लिए कर रही थी। होगा असली खेल शुरू। बंदूक लेकर गया है, एक तो जरूर खत्म होगा। अब देखते हैं आरुषि होगी पर सुशांत, या फिर दोनों। हंसते हुए अनिरुद्ध सुशांत के कमरे की तरफ आगे बढ़ता है। अनिरुद्ध ने आरुषि की अधूरी बात सुनी थी और उससे पहले ही उसने मोबाइल को बंद करके जोर से गुस्से में फेंक दिया था। आरुषि सुशांत की उन बातों से सहमत तो जरूर थी, लेकिन इस वक्त वह उसे कुछ और जवाब देना चाहती थी। वह सुशांत से कुछ और बताना चाहती थी। रूम नंबर 702 में आरुषि सुशांत की बातों के जवाब देते हुए कहती है, मैं तुम्हारी सभी मानती हूँ, मैं सभी बातें कही थी, लेकिन अब सब बदल गया है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी सुशांत, आज मैं कुछ और सोचती हूँ। शायद जो मैं बताने जा रही हूँ उसे सुनने के बाद तो मुझे कभी माफ नहीं करोगे, मुझे धोखेबाज समझोगे, लेकिन मैं अब और सच नहीं छुपाना चाहती। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।